students, welcome back to online classes, and we were discussing about the some basic concept of chemistry, and today we are going to discuss about stoichiometry and stoichiometric calculations. और आप सभी को पता है बैलेंस रिएक्शन के बारे में कि एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या है। तो जब भी हम किसी बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है, तो हम लोगों को पता है, जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ फॉर्मेशन ऑफ वाटर का फॉर्मेशन। तो यहाँ पर हमने इसको पहले तो आपको पता है वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो किससे मिलके बना होगा, H2O2 गैसेस से, ठीक है। अब जब हम इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन हमें बोलता है कि जब भी कोई रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट्स का टोटल मास उनके प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल होता है। तो उस लॉ को फॉलो करते हुए हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। तो बैलेंस करने के लिए देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है। तो हम इसको ऑक्सीजन 2 है तो इसको 2 करने के लिए इसके आगे हम 2 पुट करेंगे। अब यहाँ हाइड्रोजन 4 हो जाते हैं तो हम इसके आगे भी 2 पुट करते हैं, ठीक है, ताकि हाइड्रोजन भी कितने हो जाए, 4 हो जाए। तो अब ऐसा करने पर बैलेंस इक्वेशन होने पर दोनों तरफ जो मास होता है वो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। अब यहाँ देखिए मास इक्वल होने के बाद यानी बैलेंस रिएक्शन होने पर हमें इस रिएक्शन से किन किन चीजों का पता चलता है। तो सबसे पहली बात देखिए, हमें ये पता चलता है कि कौन कौन से रिएक्टेंट काम में आ रहे हैं और कितने कितने उनके मॉलिक्यूल्स काम में आ रहे हैं, कितना कितना उनका नंबर ऑफ मोल्स काम में आ रहे हैं और कितने मोल्स प्रोडक्ट के बन रहे हैं। ओके, साथ साथ में हमें अगर वो गैसेस और लिक्विड हैं तो हमें उनका वॉल्यूम भी पता चल जाता है। तो देखिए, अगर हम इस इक्वेशन की बात करते हैं तो इसी इक्वेशन को बैलेंस इक्वेशन में जो इनके आगे ये नंबर पुट होता है, ठीक है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के सामने जो ये नंबर पुट होता है इनको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं हम इनको, कोएफिशिएंट। अब जो ये कोएफिशिएंट होते हैं ये हमें क्या क्या बताते हैं, ये हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बताते हैं, नंबर ऑफ मोल्स के बारे में बताते हैं, वॉल्यूम के बारे में बताते हैं और हमें मास का आइडिया भी देते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री, ठीक है। और इस पर बेस्ड जो कैलकुलेशंस होती है वो क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इसलिए हमें वो भी सीखनी है। तो देखिए स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन के लिए वो कितना है, 2, ऑक्सीजन का कोएफिशिएंट कितना है, 1, ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल के लिए कोएफिशिएंट कितना है, 2। इट मींस ये हमें क्या बताता है, ये जो कोएफिशिएंट होते हैं ये हमें बताते हैं कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल और वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स जो है हमारे पास में है रिएक्शन में। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करते हैं और वाटर के 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। या हम और क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजन के 2 मोल्स ऑक्सीजन का 1 मोल से रिएक्ट करेगा और वाटर के 2 मोल्स बनते हैं। या हम क्या कह सकते हैं कि आप लोगों को पता होना चाहिए 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.7 लीटर, ठीक है। तो अगर हम लीटर की बात करते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं, तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट आपको कैसे कैलकुलेशन करनी है, आगे के जो नंबर होते हैं वो ही कोएफिशिएंट होता है उस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। अब ये कोएफिशिएंट हमें किन किन बातों के बारे में बताते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, किन के बारे में बताते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो देखिए हमें क्या पता चला, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है और वाटर के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। और हमें क्या बताते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, क्या बताते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। तो हाइड्रोजन के 2 मोल्स ऑक्सीजन के 1 मोल से रिएक्ट करता है तो वाटर के 2 मोल्स बनते हैं। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.7 लीटर। तो हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन के, ठीक है, हाइड्रोजन का कितना वॉल्यूम, 2 × 22.7 लीटर। इतना वॉल्यूम हाइड्रोजन के 22.7 लीटर से रिएक्ट करता है तो वाटर का कितना वॉल्यूम बनता है, 2 × 22.7 लीटर। ओके, तो हमें क्या करना है, वॉल्यूम निकालने के लिए हमें
जो उनके कोएफिशिएंट होते हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट के, उससे उसे मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमें वॉल्यूम का भी पता चल जाता है और हमें क्या पता चलता है, मास के बारे में। किसके बारे में पता चलता है हमें, मास के बारे में। तो देखिए हाइड्रोजन का कितना मास है, 4 हाइड्रोजन है, देन 4 into 1 equal to 4 ग्राम। ओके, ऑक्सीजन का कितना है, 32, 16 प्लस इंटू 2, क्योंकि ऑक्सीजन 2 है, देन 32 ग्राम। तो हाइड्रोजन के 4 ग्राम ऑक्सीजन के 32 ग्राम से रिएक्ट करते हैं, देन हमें कितना ग्राम वाटर मिलता है, 2, और एक वाटर का होता है 18, देन 36 ग्राम वाटर हमें मिलता है। तो देखिए हमें किन किन बातों का पता चला, एक बैलेंस इक्वेशन से, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम एंड मास के बारे में। तो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन जब भी हम करते हैं, तो अगर हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स गिवन हैं और अगर किसी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स ना दे रखे हो, मास नहीं दे रखा हो, वॉल्यूम नहीं दे रखा हो, तो बाकी को यूज में लेकर हम उनका मास, नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्यूम किसी की भी कैलकुलेशन करके आंसर ला सकते हैं या पता लगा सकते हैं कि कितना हमें जो है प्रोडक्ट बना है या रिएक्टेंट हमारे काम आया है। तो इसका एक एग्जांपल लेकर हम सीखते हैं, तो उस एग्जांपल से हमारे पास और क्लियर हो जाएगा। तो स्टोइकियोमेट्री क्या है, इसका मीनिंग क्या है। देखिए स्टोइकियोमेट्रिक जो है वो एक ग्रीक वर्ड से, 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। एक तो है स्टोकियोन, एक तो क्या है, स्टोकियोन, ठीक है, और इसका मीनिंग होता है एलिमेंट। इसका मीनिंग क्या है, एलिमेंट। स्टोकियोन का मीनिंग क्या है, एलिमेंट। और दूसरा होता है मेट्रोन। मेट्रोन का मीनिंग होता है कैलकुलेशन या मेजरमेंट, मेजर, ठीक है। तो अब देखिए इन दोनों से जब हमें किसी बैलेंस इक्वेशन से एलिमेंट का मेजरमेंट मिल जाता है, यानी कि एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मास, वॉल्यूम, इन सब चीजों के बारे में पता चल जाता है, तो उसे हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री एंड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, ठीक है। अब जैसे कि मैंने ये एग्जांपल लिया है, ओके, अब इस एग्जांपल में, क्योंकि चलिए ये एग्जांपल छोड़िए, आप नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। जब ये डिकम्पोज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ, या जब हम इसको हीट करते हैं, बाय हीटिंग जब ये डिकम्पोज होता है, तो एक तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और एक बनता है CO2, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। अब देखिए क्या होगा, हमें पता है ये हम रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है। देखिए कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 एंड कार्बन 1, तो ये बैलेंस इक्वेशन है। अगर हमें इसके नंबर ऑफ मोल्स, आपको पता है 1 मोल काम आ रहा है कैल्शियम कार्बोनेट का, देन 1 मोल ही क्या बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है, और 1 मोल ही कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है। अब इसका क्या होगा, अगर हमें इसका ग्राम दे रखो कि आपको मैंने 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट दिया है, तो आप बताइए कि आपको कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड कितने कितने ग्राम बनेंगे। तो आप आसानी से इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो, क्योंकि 1 मोल, यहाँ से आप कैल्शियम कार्बोनेट के 1 मोल में कितना मास है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका जो मोलिकुलर मास होगा वही क्या होगा, 1 मोल का मास होगा। तो कैल्शियम का हम 40 ले सकते हैं, कार्बन के लिए 12 ले सकते हैं, एंड 3 into 16 ग्राम, यानी कि हमें 1 मोल में कैल्शियम कार्बोनेट के इतने मोल्स हैं, तो 1 ग्राम, इतने ग्राम से कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कितना बनता है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 40 प्लस 16 ग्राम, इतना ग्राम तो क्या बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड, एंड 12 प्लस 16 into 2 32, इतने ग्राम क्या बन रहा है अपने पास में, CO2 गैस बन रही है, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि इतने ग्राम लेने पर इतना ग्राम CaO बन रहा है, ठीक है। तो 20 ग्राम लेने पर कितना बनेगा, तो हम लिख सकते हैं कि जब हम इतना ग्राम लेते हैं तो इतने बनते हैं, ठीक है। 1 ग्राम लेंगे तो कितने बनेंगे, 40 प्लस 16 अपॉन 40 प्लस 12 प्लस 48, 16 3 जा 48,
इतने, लेकिन जब हम 20 ग्राम लेंगे, 20 ग्राम लेंगे तो कितने बनेंगे? अब इसको हम 20 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास में पता चल जाएगा कि 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेने पर कैल्शियम ऑक्साइड के कितने ग्राम बनेंगे। तो जनरल जो हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वही हमें करनी है। सेम ऐसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड की भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कि इतना ग्राम लेने पर इतनी CO2 बनती है, तो 1 ग्राम लेने पे क्या बनेगी? इसको इससे डिवाइड कर देंगे। देन 20 ग्राम CaCO3 लेने पर कितना बनेगा? उसको फिर हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सेम सिंपल जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उससे हम जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं। और इसी तरीके की कैलकुलेशन को हम बोलते हैं स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।